वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल स्पेसिफिक नॉलेज। आज से हम मध्यकालीन भारत में चोल साम्राज्य यानी चोल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में रोज़ डिस्कस करूँगी, हर एक पोर्शन। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे से हिस्ट्री में आपको बता सकूँ। चोल साम्राज्य जो था वो 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चलता है। तो चोल साम्राज्य के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास करेंगे। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो विजयालय था। कहा जाता है कि विजयालय पल्लवों का सामंत था। पल्लव जो कि आधुनिक तमिलनाडु, जिसे हम तमिलनाडु बोलते हैं, वहाँ पर राज्य करते थे। पल्लव के साथ साथ पांड्य भी राज्य करते थे। तो विजयालय ने सर्वप्रथम 850 में तंजावुर पर कब्जा किया, फिर उसके बाद कांचीपुरम में कब्जा किया। इस तरह उसने धीरे धीरे सारे तमिलनाडु पर अधिकार कर लिया। इससे चोल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब हम देखेंगे कि चोल साम्राज्य में सबसे प्रमुख जो राजा हुए हैं वो राजा राज और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम हुए हैं। तो राजा राज ने सबसे पहले क्या किया, कावेरी की कछार मतलब डेल्टा, जहाँ पे सारी नदियाँ आकर मिलती हैं उन्हें डेल्टा कहते हैं। जहाँ पे सारी नदियाँ आकर गिरती हैं उन्हें डेल्टा कहते हैं। तो कावेरी की कछार क्षेत्र यानी पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में एकजुट किया। ठीक है। फिर राजा राज नौसेना का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। तो उसने केरल में जो चेर नौसेना थी उनको हराया। फिर उसके बाद मदुरै को जीता, पांड्य राजा को हराया यानी उसे बंदी बनाया। फिर श्रीलंका पर आक्रमण किया उसी नौसेना के सहारे। श्रीलंका पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसका ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार को वो अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसी तरह उसने मालदीव पर भी आक्रमण किया। कर्नाटक की गंग साम्राज्य, उस टाइम गंग साम्राज्य कर्नाटक पर राज्य करता था, तो उसके पश्चिमोत्तर भाग पर उसने अधिकार जमाया।